जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फॉर एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर व खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के करम रहमत से बिल्कुल ठीक-ठाक। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि जैसे मेरी कोई न्यू वीडियो आए वो आप तक बआसानी पहुँच पाएँ। देखें, जिस टॉपिक में मैं आज वीडियो बनाने लगा हूँ, मुझे नहीं लगता कि ऐसी वीडियो आपको मिल पाए। ये जो आज की वीडियो है ये बेसिकली है कि आप पुर्तगाल में कैसे आ सकते हैं। एक ज़रिया है पुर्तगाल में आने का, एक तरीक़ाकार है, वो आप अपना के पुर्तगाल आ सकते हैं। बेसिकली मैं आपको एक डिक्लेरेशन, जॉब सीकिंग वीज़ा डिक्लेरेशन का बताऊँगा, वेबसाइट का बताऊँगा और उसमें अप्लाई करने का तरीक़ाकार बताऊँगा और मैं आपको बताऊँगा कि वो उसके बेस पे आप अपने मुतल्लिका जो अपने मुल्क में आपकी एम्बेसी है वहाँ से आप अपॉइंटमेंट बुक करके उसकी बेस पे आप वीज़ा हासिल कर सकते हैं। उसके लिए मेरे चैनल को अगेन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आज तो मैं आपको बताऊंगा उसमें कैसे अप्लाई करते हैं और वो डिक्लेरेशन क्या होती है और कैसे आती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप उसकी बेस पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं अपने मुतल्लिका अपने मुल्क की मुतल्लिका एम्बेसी से। लाइक पुर्तगीज़ी जो एम्बेसी है वहाँ से आप कैसे अपॉइंटमेंट और बुक कर सकते हैं और कैसे उस पर वीज़ा ले सकते हैं। तो वक्त ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं सीधा अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सी वेबसाइट है, कौन सा तरीक़ाकार है जिसकी बेस पे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं और वो डिक्लेरेशन कैसी होती है और क्या उसमें लिखा होता है, सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। चलते हैं हम सीधा अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। जी देखें, हम जैसे मोबाइल की स्क्रीन पे आए तो सिंपल फर्स्ट जो आपने ऊपर लिखना है IEFP पुर्तगाल लिखना है। उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह की जो है स्क्रीन अपीयर हो जाएगी। तो आपने सिंपल जॉब सर्च वीज़ा एप्लीकेशन पे क्लिक करना है जो सेकंड पे है। उसके बाद आपके पास जो है स्क्रीन कुछ इस तरह की आपके पास अपीयर हो जाएगी। तो सिंपल आपने यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिखना है। देखें, फर्स्ट नेम लिख लिया, सर नेम की जगह आपने सर नेम, मैं क्यों नहीं लिख रहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है इसलिए मैं नहीं लिख रहा। मैं आपको सिंपल एप्लीकेशन बताऊंगा। नीचे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख दी। इसी तरह नंबर ऑफ़ पासपोर्ट जो है नीचे ऑप्शन है, वहाँ पे आप नंबर ऑफ़ पासपोर्ट लिख देना जो आपके पास है और ये एमिशंस डेट जब आपका बना था आपने सिंपल वो लिख देना, पासपोर्ट डेट बना था और कब उसकी वैलिडिटी है, कब तक है, तो सिंपल आपने वो लिख देना है। उसके बाद आपने अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट कर लेनी है। देखिए यहाँ पे सारे ममालिक के लिए है, तो सिंपल हम अपने कंट्री जो है पाकिस्तान उसके लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। इंडिया भी है, इंडिया के जो बंदे हैं वो इंडिया को सिलेक्ट कर सकते हैं, पाकिस्तान वाले पाकिस्तान को। इसी तरह कंट्री ऑफ रेजिडेंस, ये चीज़ बड़ी अहम है। अगर आप कहीं और किसी मुल्क में रह रहे हैं तो आपने सिंपल वहाँ लगाना है। पाकिस्तान में तो सिंपल आपने पाकिस्तान लगाना है, तो मैं पाकिस्तान ही लगा रहा हूँ। नीचे आपने अपनी ईमेल देनी है, जो आपका ईमेल एड्रेस होगा वो आपने मेंशन कर देना है। उसके बाद देखें, स्कूलिंग आपने बता देनी है कि स्कूलिंग आपने कितनी की है। 12 ईयर स्कूलिंग है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन है, सिंपल आपने उस पर क्लिक कर देना। अब एरिया इन विच यू हैव वर्कड और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, जिसमें आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है वो आपने मेंशन कर देना। देखें यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं दी हुई है। ये बायोलॉजिकल जो है उनके, इलेक्ट्रिकल के लिए दिया गया हुआ है। इसी तरह लीगल एंड सोशल अफेयर्स का दिया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा दिए हैं। तो अगर कोई एक्सपीरियंस है तो वेल, अगर नहीं है तो आप सिंपल नन कर दें। ठीक हो गया। उसके बाद देखें आप, जैसे मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ नीचे, ये चीज़ देखें, प्रोफेशनल एरिया इन विच यू आर लुक फॉर अ जॉब, जिसमें आप जॉब ढूंढ रहे हैं। तो सिंपल जिसमें आपका बेसिकली एक्सपीरियंस होगा नहीं है तो फिर भी आप जिसमें ढूंढ रहे हैं वो आपने क्लिक कर देना है। लेकिन जिसमें आपको टीचर हैं, एजुकेशनल असिस्टेंट हैं, क्लर्क हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो सिंपल शेफ़ हैं, कुक हैं, होटल रिसेप्शनिस्ट हैं, वेटर हैं, आपने सिंपल वेटर पे 5 पे आप क्लिक कर सकते हैं। जिस पे भी आपने करना है, आपने 5 अपनी जो जिस चीज़ का आपके पास एक्सपीरियंस है, जिसमें आपका आप आना चाह रहे हैं उसमें आप सिंपल अपना क्लिक कर सकते हैं। ट्रक ड्राइवर हो गए। इसी तरह अगर आपके पास अनस्किल्ड वर्कर है तो सिंपल अनस्किल्ड कर दें, क्लीनिंग का लिए कर दें। तो नीचे आपने बता देना कि कितना आपका एक्सपीरियंस, अगर आप ऊपर मेंशन कर रहे हैं 1 साल का है, 2 से 3 का है, 4 से 5 का है, 6 से 9 का है या 10 प्लस का एक्सपीरियंस है। तो आप लैंग्वेज कौन कौन सी नीचे दे दें, आपने सिंपल इंग्लिश और अदर में आप अपनी जो नेशनल लैंग्वेज है, मदर टंग है, मदर लैंग्वेज आप उसको मेंशन कर सकते हैं। तो नीचे कॉन्टैक्ट लैंग्वेज, जिसमें आप वो आपसे रब्ता कर सकते हैं। तो सिंपल वो आपको पुर्तगीज़ तो आती नहीं, आपने सिंपल इंग्लिश क्लिक करना है। इंग्लिश पे करके आपने सब जो है अपनी डिक्लेरेशन का डिक्लेयर कर देना है, एक्सेप्ट कर देना है और
थोड़ा आपने IEF को ये सिंपल जो 3 ऑप्शन आपने इस पे टिक लगा कर इसको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इनकी ईमेल आती है विदिन 5 टू 10 सेकंड आपके पास एक ईमेल आ जाती है। हम सीधा चलते हैं ईमेल वाले सेक्शन पे। तो देखें इस तरह की आपके पास एक ईमेल आ जाएगी जिसमें वो कन्फर्म करेंगे। देखिए सिंपल उन्होंने आपको कंफर्मेशन जो ईमेल होगी वो आपको फॉरवर्ड कर देंगे, जिसमें वो देखिए मेंशन कर रहे हैं दिस ईमेल कंफर्म दैट यू हैव कंप्लीट द फॉर्म टू ऑब्टेन द डिक्लेरेशन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। जो आपने अप्लाई किया है बेसिकली उसको वो कंफर्म कर रहे हैं। और नीचे उन्होंने कहा था डिक्लेरेशन विल बी सेंड बाय दिस वे विद इन अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 डेज़, जो कि आपको 2 दिनों के बाद या फ़ौरन आपको आ जाती है। हमें मुझे तो फ़ौरन ईमेल जो इसकी डिक्लेरेशन थी वो आ गई थी। देखें डिक्लेरेशन आ गई, ऊपर इन्होंने जो है वो लिख दिया एप्लीकेशन फॉर अ वर्क सर्च वीज़ा डिक्लेरेशन। वर्क आ गया नीचे सिंपल पुर्तगीज़ में भी है, इंग्लिश में भी है और ये गालिबन फ्रेंच है और स्पेनिश में लिखा हुआ है जो डिक्लेरेशन उन्होंने मेंशन किया। तो सिंपल इसकी PDF फाइल है, आप PDF फाइल को ओपन कर लें। देखें मैं आपके लिए ओपन करता हूँ, PDF फाइल को ओपन किया। जैसे ही PDF फाइल को ओपन किया, बेसिकली ये जो पेज है इस पेज के ऊपर या इस PDF फाइल के ऊपर आप एम्बेसी में अपॉइंटमेंट अपनी बुक कर सकते हैं। इसमें सारी डिटेल दी है। मैं ऑलरेडी आपको पता है कि बाहर हूँ, तो इसलिए मैंने अपने जो भाई हैं मेरे सऊदी अरेबिया होते हैं उनके लिए मैंने अप्लाई किया। देखिए नेम उनका तंसर, सेकंड फेब्रुअरी, डेट ऑफ बर्थ पाकिस्तानी, पासपोर्ट नंबर वगैरह, वैलिडिटी और कब तक वो वैलिड है और कौन से कंट्री में है, सऊदी अरेबिया में। सारी डिटेल लिखने के बाद ये आपके पास एक पेज आ जाता है। सिंपल इस PDF फाइल पे ये डिक्लेरेशन के ऊपर आप एम्बेसी में अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ये बेसिकली आपके लिए जॉब सीकिंग वीज़ा वर्क परमिट डिक्लेरेशन है जो कि आपको पुर्तगीज़ गवर्नमेंट ने फॉरवर्ड किया है। इसके बिहाफ पे आप पुर्तगाल की एम्बेसी में अपने मुल्क से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं।